नमस्कार। जैसे ही हमारे देश में चुनाव खत्म होते हैं, टीवी स्क्रीन्स पर एक बेहद रोमांचक और हाई स्टेक्स मीडिया तमाशा शुरू हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एग्जिट पोल्स की। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम इसी निश्चितता के भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं और सोर्स मटेरियल के आधार पर यह समझेंगे कि इन बड़े-बड़े दावों और भविष्यवाणियों के पीछे की असल सच्चाई क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, जब हम टीवी पर इन नंबर्स को टकटकी लगाए देखते हैं, तो क्या इनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार होता है, या फिर ये महज एक एंटरटेनमेंट है जो हमें घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस एग्जिट पोल के तमाशे को समझेंगे, फिर इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड यानी वास्तविकता पर नजर डालेंगे। उसके बाद करंट स्टेट फोरकास्ट्स और पश्चिम बंगाल के महामुकाबले की बात करेंगे, और आखिर में चुनाव आचरण पर जो गंभीर चिंताएं उठ रही हैं उन्हें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जिट पोल के तमाशे की। ये कोई साइंस है या सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट? हमारे यहाँ चुनाव विश्लेषण यानी सेफोलॉजी को एकदम सटीक विज्ञान की तरह पेश किया जाता है, लेकिन सोर्स मटेरियल की टिप्पणी काफी दिलचस्प है। इसके मुताबिक आज के एग्जिट पोल्स असल में किसी T20 या IPL क्रिकेट मैच की तरह बन गए हैं। पॉपकॉर्न खाते हुए तमाशा देखने वाला माहौल, जहां फोकस सटीकते से ज्यादा रोमांच और सस्पेंस बनाने पर होता है। अब जरा इन भविष्यवाणियों को रियलिटी के आईने में देखते हैं, कुछ हिस्टोरिकल डेटा के जरिए। हाल ही के 2024 लोकसभा चुनावों को ही ले लीजिए। एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य जैसी बड़ी और नामी एजेंसियों ने भविष्यवाणी की थी कि आंकड़ा 400 के पार जाएगा, लेकिन असल रिजल्ट क्या रहा? 300 से भी कम। ये निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि टीवी पर किए गए बड़े बड़े दावे कई बार जमीनी हकीकत से कोसों दूर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौती घटना थी। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव याद है? तब भी लगभग सभी पोलस्टर्स ने एक विशेष पार्टी के लिए 3 अंकों की यानी ट्रिपल डिजिट्स की भविष्यवाणी की थी। एक्सिस माई इंडिया ने तो 134 से 160 सीटों तक का अनुमान लगा दिया था, लेकिन नतीजे आए तो क्या हुआ? आंकड़ा सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गया। सोर्स मटेरियल में ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां एग्जिट पोल्स पूरी तरह फेल हुए हैं। चाहे वो बिहार 2015 हो, जहां एनडीए के लिए 144 का अनुमान था लेकिन आई 58, या फिर दिल्ली, यूपी और 2019 के आम चुनाव। कहने का मतलब यह है कि जब भी मुकाबला कांटे का होता है तो ये पूर्वानुमान असल वोटर सेंटिमेंट को पकड़ने में अक्सर चूक जाते हैं। अब इस हिस्टोरिकल डेटा को दिमाग में रखते हुए आइए मौजूदा राज्य चुनाव पूर्वानुमानों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम ताज़ा अनुमानों को देखें तो असम में बीजेपी के लिए एक स्पष्ट बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। केरल में लेफ्ट फ्रंट के लिए एक ऐतिहासिक हार की संभावना जताई गई है और कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहने की बात हो रही है। लेकिन तमिलनाडु का मामला सबसे अलग है। वहां की भविष्यवाणियों में इतनी अराजक भिन्नता है कि कुछ पोलस्टर्स बाकी सबसे बिल्कुल अलग भारी बढ़त के दावे कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जिस रणक्षेत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ का पोलिंग डेटा देखिए, कितना विरोधाभासी है। एक तरफ चाणक्य और मैट्रिक्स जैसी एजेंसियां बीजेपी के लिए 150 से 160 सीटों के साथ एक स्पष्ट जीत का अनुमान लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पल्स सत्ताधारी दल टीएमसी के लिए 117 से 187 सीटों के साथ मजबूत वापसी की भविष्यवाणी कर रहा है। जब डेटा खुद ही इतना बटा हुआ हो तो भ्रम का पैदा होना स्वाभाविक है। और जब नंबर्स इस तरह कंफ्यूज करते हैं तो राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच जाती है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का ये सीधा बयान देखिए। उन्होंने आगामी नतीजों को लेकर एक आक्रामक चुनौती दी है कि 4 मई को नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस इस चुनावी लड़ाई की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजनैतिक नैरेटिव को संतुलित करने के लिए दूसरी ओर देखना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ये बयान उनके आत्मविश्वास को झलकाता है। उनका दावा है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा पोरिबोरटॉन यानी बदलाव आने वाला है, और उनके शब्दों में खेला खत्म हो गया है। नंबर्स और दावों की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक कई ज्यादा गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। चुनाव आचरण पर उठ रही चिंता है। सोर्स मटेरियल चुनाव प्रशासन को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर और व्यवस्थागत चिंताओं की ओर इशारा करता है। पहला, 2.5 लाख सुरक्षा बलों की तैनाती, जिसे एक अभूतपूर्व सैन्यीकरण कहा जा रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग के काम करने के तरीके और उसकी पारदर्शिता पर उठे सवाल। और तीसरा, एसआईआर लागू करने की विवादास्पद टाइमिंग। ये व्यवस्थागत चिंताएं तब और भी गहरी हो जाती हैं जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इतने गंभीर आरोप लगाती हैं।
उनका कहना है कि इरादा बिल्कुल साफ है, जबरन चुनाव में धांधली करने का। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के टूटने और चुनाव में सीधे हस्तक्षेप का एक बहुत बड़ा आरोप है। और यहीं से एक व्यापक चिंता जन्म लेती है, जिसे सोर्स मटेरियल ने बंगाल फॉर्मूला का नाम दिया है। चिंता इस बात की है कि क्या पश्चिम बंगाल में देखे गए ये सैन्यकृत और विवादास्पद तरीके आने वाले समय में पूरे देश के चुनावों के लिए एक नया टेम्पलेट बन जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो बंगाल की सीमाओं से बहुत आगे तक जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर ये एग्जिट पोल्स ज़्यादातर अवैज्ञानिक हैं और महज एक टीवी एंटरटेनमेंट बनकर रह गए हैं, तो क्या ये हमारे मतदाता मनोविज्ञान और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हावी तो नहीं हो रहे? क्या इन हाई वोल्टेज दावों के शोर में असली मुद्दे और चुनाव की पारदर्शिता कहीं पीछे छूट रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मीडिया साक्षरता आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।